मन को एक बच्चे की तरह देखें। एक बच्चे को 2 बार, 4 बार, 10 बार रिपीट करके सिखाना पड़ता है। ऐसे थोड़ी होता है कि एक बच्चे को एक बार बोलो और वो सीख जाता है कैसे बोलना है। लेकिन एक 3-4 साल का बच्चा 2-3 भाषाएं सीख जाता है। भाषा इज अ कंप्लीट वोकैबुलरी, एक कंप्लीट वोकैबुलरी कि एक दुनिया से रिलेटेड हर बात वो बोलना सीख जाता है। एक 3-4 साल का बच्चा, और वो भी एक भाषा नहीं, 2-3 भाषाएं सीख जाता है। अगर एक बच्चा 2-3 भाषाएं सीख सकता है, तो क्या हम सही सोचने और सही बोलने की भाषा नहीं सीख सकते? क्या भाषा सिर्फ इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी यही होती है? भाषा होती है हमारी सोचने की भाषा कैसी है। हम किस भाषा में बोलते हैं, लेकिन हमारी बोलने की भाषा कौन सी होती है, हमारे शब्द कैसे होते हैं। तो क्या हम अपने आप को ये भाषा नहीं सिखा सकते? और अगर एक बच्चा सीख सकता है, तो हमारे लिए सीखना तो कितना सहज है। लेकिन बच्चे को कैसे सिखाते हैं? जब भी वो गलत बोलता है, हम उसको रुक कर रिपीट करवाते हैं, फिर हम उससे फिर से रिपीट कराते हैं, फिर हम उससे फिर से रिपीट कराते हैं। और कुछ दिनों में वो सही बोलना, सही प्रोनाउंस करना सीख जाता है। और जब तक वो सीखता नहीं, हम उस पे गिव अप नहीं करते। हम ये नहीं सोचते कि चलो छोड़ दो ना, नहीं बोलता ठीक से, कोई बात नहीं। क्यों गिव अप नहीं करते? क्योंकि हमें पता है, अगर वो बच्चा आज उस शब्द को सही तरह से नहीं बोलेगा, उस शब्द को सही तरह से उच्चारण नहीं करेगा, प्रोनाउंस नहीं करेगा, तो वो शायद जीवन भर उसको गलत तरह से ही बोलता रहेगा। तो ताकि वो ऐसी गलती ना करे, हम उस पर मेहनत करते हैं। इसी तरह हम अगर सही तरह से नहीं सोचेंगे या बोलेंगे, तो शायद हम जीवन भर यही कहते रहेंगे कि स्ट्रेस इज नॉर्मल, हर्ट इज नॉर्मल, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, शांति चाहिए। ये एक गलत भाषा है। दिस इज अ रॉन्ग वोकैबुलरी। ये हमारे निज संस्कार हैं, और इसके लिए हमने कहना शुरू कर दिया, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। आज से अपने आप को सही सोचना सिखाते हैं। जैसे ही मन कहे कि मुझे खुशी चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, उसी क्षण इस मन रूपी बच्चे को रुक कर सिखाना है कि बच्चे, चाहिए नहीं, ये हमारी नेचर है, ये मेरा संस्कार है, ये मेरा स्वभाव है। मन इतनी जल्दी मानता नहीं, कहता नहीं, टेंशन मेरी नेचर है, गुस्सा मेरा स्वभाव है। फिर हम उसके साथ बात करते हैं और हम कहते हैं नहीं, ये नेचर नहीं है। कैसे पता चलेगा कि ये नेचर नहीं है? नेचर वो होती है जो कंफर्टेबल फील होती है। जो कंफर्टेबल फील ना हो, वो हमारा स्वभाव, वो हमारी नेचर नहीं है। तो जैसे हमने मेडिटेशन में उन संकल्पों को दोहराया, अर्थात हमने यहाँ की कोडिंग चेंज की, अर्थात हमने मन रूपी बच्चे को सही सोचना सिखाया, तो हर रोज सुबह इन संकल्पों को दोहराएंगे, मेडिटेशन में ये चिंतन करेंगे, मन को याद दिलाएंगे, आत्मा वो स्मृति को जागृत करेगी कि मेरा निज संस्कार है कौन सा। और फिर हम उसको विजुअलाइज करेंगे कि मुझे सारा दिन शांति, प्यार, स्थिरता के साथ कैसे रहना है। इसका दृश्य यहाँ देखेंगे, तो वो कोडिंग होते जाएगी। और सारा दिन में ध्यान रखना, मन जैसे ही कहे ये तो होना ही था, ऐसा तो फील होना ही था, रुके, एक क्षण अपने मन के साथ बैठे और इसको रिपीट कराएं। नहीं, फिर से बोलो, ये नॉर्मल नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। शांति मेरा संस्कार है, प्यार मेरा संस्कार है। मन कहेगा लेकिन उसने ऐसा किया, मन को कहना हाँ, वो उसका संस्कार है, वो भी अभी का। लेकिन मेरा संस्कार क्या है? सम्मान से बात करना, सामने वाले के दर्द को, गलती को समझना, उसको राय देना, डिसिप्लिन करना, लेकिन सम्मान से करना, डिग्निटी से करना। इसके साथ थोड़ी देर बैठिए, इसको समझाइए। जब औरों को समझा सकते हैं, औरों को सिखा सकते हैं, औरों के संस्कारों को, आदतों को भी बदल सकते हैं, तो अपने लिए करना ये कितना सहज होगा। इट इज सो इजी, सो नॉर्मल। ऑल दैट वी हैव टू डू इज स्पेंड अ लिटिल टाइम विद आवरसेल्फ। अपने आप के साथ थोड़ा सा समय बिताइए। तो पहली गुलामी तो आज हम खत्म करते हैं
कि हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं, शब्द ही परिस्थिति है। परिस्थिति अर्थात पर स्थिति, किसी और की स्थिति, और ये है स्वस्थिति, ये मेरी स्थिति है। दूसरी गुलामी, लोगों के व्यवहार पर गुलाम। ये बहुत बहुत डीप हो चुकी है, बहुत डीप आदत बन चुकी है कि हम लोगों के व्यवहार पर गुलाम हो गए हैं। हम कहते हैं दे हर्ट मी, एंड इतनी पुरानी पुरानी हर्ट हमने पकड़ कर रखी हुई है। कहते दैट डे दे हर्ट मी, दे सेड दिस। अब एक क्षण इसको चेक करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। चेक करके अपने को समझा लेते हैं, और समझा के अपने को सिखा देते हैं कि सच क्या है। कई हम गलती से किसी और बात को सच समझकर ऐसे ही इतने सालों से अपने आप को यहाँ दुख दे रहे थे, कष्ट दे रहे थे, बातों को यहाँ पकड़ के रखा हुआ था, मन सुखी नहीं था, और वो फिर ब्लॉकेज सिर्फ यहाँ नहीं रहते, उसी का वाइब्रेशन तो शरीर में पहुंचता है। शरीर में पहुंचकर दर्द, बीमारियां, ब्लॉकेज, क्लॉट्स बनाता है। कैसे बनाता है? क्योंकि वो ब्लॉकेज पहले यहाँ बनती है, शरीर में नहीं बनती, पहले यहाँ बनती है। कई साल तक हमने वो बात, ब्लॉकेज, वो क्लॉट यहाँ बनाकर रखा होता है, वो चोट यहाँ पर होती है, तब वो शरीर में दर्द बनता है, तब वो शरीर में बीमारी बनती है। तो आज हम यहाँ की ब्लॉकेज को क्लीन करते हैं, क्लियर करते हैं। उस सीन को सामने ले आइए, जब किसी ने कुछ कहा था, कुछ किया था, झूठ बोला था, धोखा दिया था, गलत व्यवहार किया था, नहीं करना चाहिए था, वो भी बात राइट है, उनको नहीं करना चाहिए था। उनको क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, ये तो हम बहुत क्लियर हैं। अब अटेंशन इस बात पर रखते हैं, मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए। तो अब वो सामने है, उस दिन थे, सामने थे, ऐसा उन्होंने कुछ किया, सही नहीं किया, बिल्कुल सही नहीं किया, लेकिन वो कहाँ थे? वो बाहर थे, वहां थे। लोगों के पास क्या पावर है और हमारे पास क्या पावर है? लोग बाहर हैं, वहां हैं, परिस्थिति है, वो वहां खड़े होकर शोर मचा सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, निंदा कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, वो हमारे बारे में गलत भी फैला सकते हैं। बाहर हैं, दैट इज देयर पावर। ये शक्ति उनके पास है, लेकिन उनके पास इतनी ही शक्ति है। कौन सी शक्ति उनके पास नहीं है? उनके पास ये शक्ति नहीं है कि वो हमारे मन के अंदर घुसकर हमारी थॉट्स एंड फीलिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। ये शक्ति उनके पास नहीं है। ये हमें हमेशा क्लियर रखना होगा। उनके पास ये शक्ति है कि वो बाहर खड़े होकर जो बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। वो अपने मन की स्थिति को दर्शा रहे हैं। दे आर ओनली रिफ्लेक्टिंग देयर स्टेट ऑफ माइंड, देयर स्टेट ऑफ माइंड। लेकिन दे कैन नॉट एंटर माई माइंड। ये मेरे मन के अंदर घुस के मेरी थॉट्स एंड फीलिंग्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं। फिर हर्ट क्यों होता है? हर्ट क्यों होता है? इंसल्टेड क्यों फील होता है? रिजेक्शन क्यों फील होता है? वो इसलिए फील होता है कि जब वो करते हैं जो वो करते हैं, उनके व्यवहार को देखकर हम क्या सोचते हैं। इक्वेशन बहुत क्लियर रखना, जब वो करते हैं जो वो करते हैं, उनके व्यवहार, उनके शब्दों को देखकर हम क्या सोचते हैं। सोच कौन क्रिएट कर रहा है? हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। तो उनके व्यवहार को देखकर हम जो सोचते हैं, वो सोच हमारी क्रिएशन है। दैट थॉट इज माय क्रिएशन। अब अगर उनके व्यवहार को देखकर हम ये सोचते हैं, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने मुझे ऐसा कह दिया, मैंने उनके लिए इतना किया, क्या मैंने इसलिए ये सब किया क्योंकि आज ये मुझे ये बात सुना देंगे, और वो भी सबके सामने सुना देंगे? मैंने इतनी मेहनत की इस ऑफिस में, इसलिए की थी क्योंकि एक दिन ये मुझे ऐसा कह देंगे। मैंने इनको इतने प्यार से पाला, अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, इसलिए पाला क्योंकि एक दिन ये मुड़कर मेरा अपमान कर देंगे। दीज आर माई थॉट्स। ये थॉट्स मेरी रचना है। उन्होंने जो बोला वो तो बोला, लेकिन उनकी बात, उनके व्यवहार के बाद मैंने खुद खुद से क्या कहा। तो यहाँ जो क्रिएट होता है, वो उनके वर्ड्स यहाँ नहीं क्रिएट होते, लेकिन उनके वर्ड्स सुनकर हम अपने वर्ड्स कौन से क्रिएट करते हैं, हमारी भाषा कौन सी है। उन्हें तो हम कह देते हैं
यही बात आप दूसरी तरह से भी कह सकते थे। कम से कम अपने शब्दों का तो ध्यान रखो। कम से कम इस रिश्ते का और उम्र का लिहाज तो रखो। उन्हें तो हम सिखा देते हैं। वो माने ना माने, ये तो उनकी चॉइस है। लेकिन हम उन्हें तो बता देते हैं कि कैसे बोलना चाहिए, कैसे नहीं बोलना चाहिए। आज से अपने मन को बताना है कि कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है। इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। कोई भी हमसे प्यार से बात ना करे, कोई भी नहीं। हो सकता है एक दिन आपसे कोई भी अच्छे से बात ना करे, कोई भी आपके साथ सही व्यवहार ना करे, लेकिन तो भी आपकी खुशी, आपकी शांति गायब नहीं हो सकती। वो सिर्फ तब गायब होती है जब हम खुद खुद से प्यार से बात नहीं करते। When we are not nice to ourselves, when we are not kind to ourselves, we need only one person. हमें सिर्फ एक जना चाहिए जो हमसे प्यार से बात करे, जो हमसे सही तरह से बात करे, जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे। हमें सिर्फ एक जना चाहिए, एंड दैट इज मी, माई सेल्फ। हम खुद। लोग तो बाहर खड़े होकर जो करना है कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अनुभव होगा, वो फीलिंग होगी, वो तो उसी आधार से होगी कि हम खुद खुद से कैसे बात करेंगे। सो थर्ड वेरी पावरफुल इक्वेशन, my love, my happiness, my peace is decided by how I talk to myself. मेरी शांति, मेरा प्यार, मेरी खुशी, मेरी शक्ति, इसका आधार है कि मैं आत्मा खुद खुद से कैसे बात करती हूँ। दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे क्या व्यवहार करते हैं, उस पर मैं आत्मा निर्भर नहीं हूँ। तो हर्ट किसने क्रिएट किया? उन्होंने चीट किया, बिट्रे किया। हर्ट किसने क्रिएट किया? हर्ट मैंने क्रिएट किया। मैंने क्रिएट किया। वो हर्ट मैंने क्रिएट किया। फिर उसके बाद पकड़कर किसने रखा और कितना समय पकड़कर रखना था, ये किसने डिसाइड किया? ये मैंने डिसाइड किया। क्योंकि उस दिन जब मैंने वो हर्ट क्रिएट किया, तो मैंने एक और बात पक्की कर दी। मैंने कहा, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये जो इन्होंने आज मुझे हर्ट किया है, आई एम नेवर गोइंग टू फॉरगेट दिस। आई विल नेवर बी एबल टू फॉरगिव देम। हम खुद ही इंस्ट्रक्शन अपने मन को दे देते हैं कि ये बात मैं कभी भूलूंगी नहीं, मैं इनको क्षमा कर नहीं सकती। अब ये जो मन है ना, ये हमारा सबसे आज्ञाकारी बच्चा है। हमें लगता है कि ये हमारा कोई कहना नहीं मानता, बट वो सच नहीं है। एक्चुअली हमारा मन हमारा हर कहना मानता है, विच मीन्स जो हम कहते हैं वो मानता है, क्योंकि जो हम कहते हैं वो ही यहाँ रिकॉर्ड होता है। सिर्फ कहना ध्यान से है, कहना ध्यान से है। अगर हम कहेंगे ये बात तो मैं कभी भूल नहीं सकती, तो कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगी। अब चेंज करते हैं। हर्ट भी हमने क्रिएट किया, पकड़ के भी हमने रखा। हील कौन करेगा? हील भी तो हम ही करेंगे। उस दर्द से मुक्त भी हम खुद को ही करेंगे। और जब यहाँ से दर्द को खत्म करेंगे, तो शरीर के अनेक दर्द खत्म हो जाएंगे, रिश्तों की अनेक गांठें खुल जाएंगी, क्योंकि वो सोर्स, वो सीड, वो यहाँ है। यहाँ के दर्द को खत्म करना है। अपनी थॉट्स को चेंज करते हैं। सबसे पहली बात, लोग हमें हर्ट नहीं कर सकते, लोग हमें इंसल्ट नहीं कर सकते, लोग हमारी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। वो जो करते हैं वो सिर्फ बाहर करते हैं। सो फर्स्ट थिंग, नो वन कैन हर्ट मी, नो वन कैन इंसल्ट मी, नो वन कैन डिसरिस्पेक्ट मी। चेंज द वोकैबुलरी। आई हर्ट माई सेल्फ। मैंने खुद खुद को हर्ट किया, मैंने खुद खुद को दर्द दिया, मैंने खुद खुद की डिसरिस्पेक्ट की, क्योंकि मैंने खुद खुद से सही तरह से बात नहीं की, प्यार से बात नहीं की, खुद का ध्यान नहीं रखा, तो मैंने खुद खुद को तंग किया है। फर्स्ट थिंग, जैसे हम कहेंगे आई हर्ट माई सेल्फ, पावर यहाँ आ गई। तब तो हील करने का फर्स्ट स्टेप शुरू होगा ना, आई हर्ट माई सेल्फ। लेकिन जब तक कहेंगे दे हर्ट मी, तब तक तो हम इंतजार करते रहेंगे कि वो बदलेंगे, वो बदलेंगे, वो कुछ अच्छा करेंगे, तब मेरे यहाँ का दर्द खत्म हो जाएगा। इट्स नॉट ट्रू। हर्ट उन्होंने किया नहीं, उन्होंने व्यवहार किया। हर्ट मैंने क्रिएट किया। लोगों के सामने ऐसे खड़े नहीं हो जाना। से सॉरी, अपोलोजाइज करो। मांगना नहीं होता। हम शक्तिशाली आत्मा हैं, परमात्मा की संतान हैं, भगवान के हम बच्चे हैं। इंसान के सामने खड़े होकर कहते हैं
क्षमा मांगो, फॉरगिवनेस मांगो। ये आप जब फॉरगिवनेस मांगेंगे, आप जब सॉरी बोलेंगे, तब मेरा मूड ठीक होगा। डिपेंडेंस, गुलामी, दूसरे के एक सॉरी सुनने की गुलामी। दूसरा तो कई बार मजबूरी से ऊपर ऊपर से ही सॉरी बोल देता है, कहते हैं हाँ हाँ सॉरी, अब आप अपना मूड ठीक करो, और फिर जाकर वो फिर से वही व्यवहार कर देते हैं। लेकिन हम उसके एक सॉरी शब्द को सुनते हैं और अपने आप को क्या कहते हैं, चलो ठीक है, अब उन्होंने सॉरी बोल दिया, अब सब कुछ ठीक हो गया। उनका सॉरी यहाँ ठीक नहीं करता। उस सॉरी को सुन के हम खुद खुद को क्या कहते हैं, हाँ उन्होंने सॉरी बोल दिया, उन्होंने रियलाइज कर लिया, अब वो फिर से कुछ नहीं कहेंगे, तुम ठीक हो जाओ। दिस इज आवर इंस्ट्रक्शन। याद रखना है, उनके शब्द हर्ट नहीं करते, उनका सॉरी यहाँ ठीक नहीं करता है। हम उस सॉरी को सुन के हम खुद खुद को क्या कहते हैं, वो हमारी हीलिंग करता है। कई बार उनका सॉरी सुनने के बाद हम कहते हैं नहीं, ये ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं, इन्होंने कुछ रियलाइज नहीं किया है, ये फिर से वो कर देंगे। तब उनका सॉरी हम पर कोई असर नहीं डालता, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स हम खुद खुद को क्या कहते हैं। फिर सामने वाला कितने भी बदलने की कोशिश कर रहा हो, कितनी भी मेहनत कर रहा हो, लेकिन हमारा मन सही इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा, तो हम उनको कहते हैं नहीं, मैं आपको ट्रस्ट नहीं कर सकती, मुझे पता है आप फिर से वही करेंगे। सामने वाला कहता है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आई विल नॉट डू दिस अगेन, लेकिन हमारा मन सही नहीं बोल रहा ना, तो उनका सॉरी हमारे ऊपर कोई असर नहीं करता, उनकी रियलाइजेशन हमारे ऊपर कोई असर नहीं करती। हम फिर भी डाउट करते रहते हैं, हम फिर भी फॉरगिव नहीं कर सकते। सो विच मीन्स ना उनका व्यवहार हम पर असर डालता है और ना उनकी रियलाइजेशन और अपॉलजी हम पर असर डालती है। हम पर असर कौन डालता है, सिर्फ हम उनके बारे में कैसा सोचते हैं, हम खुद खुद को क्या कहते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर पावर एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। खुद की जिम्मेवारी और खुद की शक्ति को समझना है। तो आज से लोगों के व्यवहार, लोगों के शब्द, उसकी गुलामी से खुद को मुक्त करते हैं। अगर हम नहीं करते तो हमारी डिपेंडेंसी बहुत बढ़ती जाती है। उसने मेरी तरफ ठीक से देखा नहीं, उन्होंने मुझे देख के अनदेखा कर दिया, उन्होंने सोशल मीडिया पर आज मेरी पोस्ट पढ़ी नहीं, पढ़ी तो उन्होंने लाइक की नहीं, मैंने उनको मैसेज भेजा था, उन्होंने देखा फिर भी जवाब नहीं दिया, ऐसे कैसे कर सकते हैं। सारा दिन लोगों के व्यवहार, लोगों की चॉइसेस देख देख कर अपनी शक्ति, अपनी शांति को खोते जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमारा मन उन पर निर्भर है। इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, लोग कुछ भी करें, चाहे कोई हमारे सोशल मीडिया पर लाइक करे ना करे, चाहे कोई महिमा के बोल लिख दे और चाहे कोई निंदा के शब्द लिख दे, वो उनके व्यक्तित्व, उनके संस्कार, उनकी स्टेट ऑफ माइंड को दर्शाता है। आई द सोल, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ, ये मेरी चॉइस है, ये मेरी चॉइस है, और मैं प्यार और सम्मान से उनको रिस्पॉन्ड करती हूँ। और जब कुछ भी नहीं कर सकते तो मैं उनको दुआएं देती हूँ। दुआएं देते हैं, परमात्मा को याद करके उनको दुआएं भेजें, उनको अच्छी अच्छी थॉट्स भेजें, अपनी भी हीलिंग हो जाएगी और उन तक भी वो वाइब्रेशन जाएंगे, तो उनके मन की स्थिति भी चेंज होती जाएगी। तो चलिए किसी एक रिश्ते को सामने लेकर आइए, जहां कोई पुरानी गांठ है या जहां रिश्ता अभी भी उतना अच्छा नहीं है। सबसे पहले अपने को गुलामी से मुक्त करें और फिर परमात्मा की याद और शक्ति से उनको दुआएं, उनको गुड विशेस भेजें, क्योंकि जब हम हील्ड होते हैं तो दूसरों की हीलिंग बहुत सहज हो जाती है, बहुत सहज हो जाती है। तो देखिए अपने आप को यहाँ पर, आई द बीइंग, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्यार, स्नेह, ये मेरा संस्कार है, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरी नेचर है। मुझे किसी से चाहिए नहीं, ये तो मेरी नेचर है। परमात्मा मुझे प्यार करते हैं,
परमात्मा मुझे एक्सेप्ट करते हैं। मैं खुद को प्यार करती हूँ। आई लव माई सेल्फ। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। आई हील माई सेल्फ। कोई कैसा भी मुझसे व्यवहार करे, कोई कैसे भी मुझसे बात करे, मैं उनको राय दे सकती हूँ, इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ, लेकिन आज से मैं स्वतंत्र हूँ। उनके व्यवहार और उनके बोल का मुझ पर कोई असर नहीं। मेरी फीलिंग्स मेरी चॉइस है, मेरी चॉइस है। I am the creator of every thought and feeling. I love myself. प्यार के सागर परमात्मा की शक्तियां मुझ आत्मा में भरती जा रही हैं। मैं आत्मा प्यार से भरपूर हूं और मुझसे ये प्यार, सम्मान और दुआएं, ये वाइब्रेशन उन तक पहुंच रहे हैं। I radiate love, respect and blessings to them. देखिए इस सीन को। आपकी प्योर वाइब्रेशंस उन तक पहुंच रही है। पुरानी सारी एनर्जी क्लेंस होती जा रही है। पुरानी सारी बातें खत्म, ब्लॉकेज डिसॉल्व। हम दोनों के बीच अब सिर्फ सम्मान है, रिस्पेक्ट, डिग्निटी, अंडरस्टैंडिंग। ये नेचुरल है, ये नॉर्मल है, ये फ्रीडम है। आई चूज, I create my relationships.